दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं म्यूचुअल फंड से एक फिक्स्ड रेगुलर मंथली इनकम, तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में आप ऐसे 3 SWP म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जो पिछले 10 सालों से अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम होती रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर से ये भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस वीडियो में हम आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से जरूर पढ़ें। दोस्तों, इन तीनों म्यूचुअल फंड के SWP प्लान जानने से पहले SWP प्लान किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। SWP की फुल फॉर्म सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, जिसका मतलब होता है कि आप म्यूचुअल फंड में कुछ टाइम के लिए एक बार पैसे जमा करते हैं, फिर हर महीने अपने खर्चों के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट लेते रहते हैं, और जो पैसे आपके म्यूचुअल फंड में बैलेंस रहते हैं वे पैसे SIP की तरह बढ़ते रहते हैं, और टाइम पीरियड कंप्लीट होने पर आपको वो पैसे भी दे दिए जाते हैं। इसी को SWP प्लान कहते हैं। अब जानते हैं अपने म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ब्लू चिप फंड उन्हें कहते हैं जो आपके मैक्सिमम पैसे इंडिया की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ब्लू चिप फंड को बाकी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्की माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आप खुद ही समझें कि कंपनियां कब ब्लू चिप कैटेगरी में आती हैं। जब वे सब कुछ झेल कर लाखों करोड़ों रुपए की कंपनियां बन जाती है, तभी तो आती है। इसलिए ये फंड थोड़ा कम रिस्की माना जाता है। अगर इस फंड द्वारा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 79% अमाउंट जायंट कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसके बाद 10% अमाउंट लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और 10% अमाउंट मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए हैं। मतलब कि इस फंड ने किसी भी स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इस फंड ने HDFC बैंक, ICICI बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, ITC, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री एंड इन्फोसिस जैसी इंडिया की टॉप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस फंड की शुरुआत 1 जनवरी 2013 में हुई थी, और इस फंड का टोटल फंड साइज 45,410 करोड़ रुपए है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है, और इसका करंट NAV 91 रुपीज है। अगर इसके रिटर्न देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 26% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 17% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 17% के अराउंड ही रिटर्न दिया है, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इसने एवरेज 16% का रिटर्न दिया है। ये सभी रिटर्न्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब हम SWP कैलकुलेटर का यूज करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप इस फंड में 2 लाख रुपए निवेश करते हैं और मान लेते हैं इसमें आपको रिटर्न मिलता है 16% का, ये रिटर्न्स इन फ्यूचर कम ज्यादा भी हो सकते हैं। और आप इसमें 5 साल के लिए SWP करते हैं, जिसमें आप हर महीने 4,000 रुपए लेते हैं, तो 5 साल में आप 2,40,000 रुपए ले चुके होंगे, और फाइनल में आपको 66,000 रुपए और मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें SWP प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड म्यूचुअल फंड पे। सेकंड म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड एक हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड वे फंड होते हैं जो आपके पैसे इक्विटी यानी शेयर मार्केट में लगाते हैं, और डेट यानी गवर्नमेंट स्कीम और बॉन्ड्स में लगाते हैं। हाइब्रिड फंड का मेन टारगेट इन्वेस्टर को सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ फायदा पहुंचाना होता है। इस फंड ने 69% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और 27% अमाउंट डेट में किया हुआ है। इस फंड की शुरुआत 1 जनवरी 2013 में हुई थी, और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.02% है। इस फंड का टोटल फंड साइज 23,113 करोड़ रुपए है। अब हम इस फंड के रिटर्न्स देखते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 22% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 15.8% का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से आज तक इसने एवरेज 15.7% का रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, और मान लेते हैं इसमें आपको 16% का रिटर्न मिलता है, और अगर आप इस फंड से हर महीने 8,000 रुपए लेते हैं, तो 5 साल में आप इस फंड से 4,80,000 रुपए ले चुके होंगे, और फाइनल में आपको 3,42,000 रुपए और प्लस में मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप उसे SWP में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की तरफ। थर्ड म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड एक इक्विटी लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो आपके पैसे उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटल साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। ये फंड मोस्टली इंडिया की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस फंड ने ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, NTPC एंड L&T जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस फंड की स्टार्टिंग 1 जनवरी 2013 में हुई थी और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.04% है। इस फंड का टोटल फंड साइज
33,170 करोड़ रुपए है। अगर इस फंड के रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 38% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 17% का रिटर्न दिया है और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने एवरेज 15.2% का रिटर्न दिया है। ये सभी रिटर्न्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप इस फंड में 10 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आप इसमें से हर महीने 10,000 रुपए लेते हैं, मान लेते हैं इसमें आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में आप 12 लाख रुपए ले चुके होंगे और फाइनल में आपको 14,45,000 रुपए और मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इन म्यूचुअल फंड में SWP प्लान कर सकते हैं। SWP करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप SWP 2024 में स्टार्ट करते हैं तो आपको मंथली विड्रॉल 1 साल बाद यानी 2025 में स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 1 साल के अंदर ही मंथली अमाउंट लेना शुरू करते हैं तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 15% है। अगर आप 1 साल बाद मंथली विड्रॉल लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 10% है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।